हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, ये लव सीरीज़ का ही जो है लास्ट पार्ट्स बन रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहेगा आपकी प्रेगनेंसी न्यूज़ को सुनकर। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस और उनकी फैमिली जो है वो किस तरीके से रिएक्शन देगी आपकी प्रेगनेंसी न्यूज पर। आ रहा है किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट, एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। द सोर्स, सन, हार्मनी, गाइडेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट, 2 ऑफ वांड्स और लास्ट है हमारे पास लवर्स। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड बाय कार्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपकी प्रेगनेंसी न्यूज़ पे आपको किस तरीके का रिएक्शन मिलेगा, वो कैसे आपको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटकम आने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है या तो आपकी लव मैरिज है या आपकी अगर अरेंज मैरिज भी है, तो उस जो मैरिज में बहुत ही ज़्यादा एक डेप्थ जो है वो कनेक्शन में बन चुकी होगी जब तक आपकी प्रेगनेंसी जो है आएगी। तो यहाँ पर जो है मुझे इसी तरीके का चीज़ दिख रही है कि आपके चाहे पर्सन हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड होंगे, ठीक है, तो वो जो है आपकी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे। आपके लिए जो भी वो हर प्रयास को कर सके कि आपको जो भी चीज़ें की ज़रूरत हो, चाहे वो मेडिकल कंसल्टेशन हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे आपके लिए जो है कार्य इस तरीके के हों कि आपको भारी चीज़ें नहीं उठानी है या और भी बहुत सारी चीज़ें, या लड्डू बनवा के देना है, या आपकी एनर्जी का ध्यान रखना है, आपको जो है खुश रखना है, एक अच्छा जो है एटमॉस्फेयर देना है, उसमें जो है सभी लोग, वो आपके हस्बैंड और उनकी फैमिली पूरी तरीके से जो है सही एक ट्रीटमेंट आपको देगी। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट। जो भी हो सकता है आपके परिवार में, जिस भी परिवार में आप उस समय रह रही हो, जो आपके हस्बैंड का परिवार हो, उसमें कोई दादी हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, जिनकी सलाह से आपकी जो केयर करी जाएगी, कि जो मॉडर्न चीज़ें हैं या जो मॉडर्न टेक्निक्स है, डॉक्टर की कंसल्टेशन तो ली ही जाएगी, लेकिन आपको आपके साथ जो है जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो भी करी जाएंगी। मान लीजिए आपको जो है गोंद के लड्डू देना, या फिर जो है हल्का जो है ठंडा पानी ना पी के जो है गुनगुना पानी पीना, या फिर जो है नॉर्मल पानी पीना, इस तरीके की चीज़ें जो करी जाती थी पुराने टाइम में, अब जो है वो कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन आपके साथ जो है वो ट्रेडिशनल चीज़ें करी जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई मेडिकल कंडीशन ना हो पाए, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो लगभग ज़ीरो रहे और आप खुशी से जो है इस मूवमेंट को जो है क्रिएट कर पाए। तो उन सब का रिएक्शन यही होगा कि आपने जो है उन्हें उसी समय खुशी दे दी है, जब भी आप उनको बताएंगे, अपने हस्बैंड को बताएंगे और वो जो है सबको बताएंगे अपने घर में कि आप जो है एक नन्हे मेहमान को लेकर आना चाहती हैं जिंदगी में, और आप लोग जो है उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, सभी लोग जो है मिलके प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरीके की चीज़ें नहीं दिख रही है कि आप लोग जो है बहुत ग्रैंड पार्टी करेंगे। सीधे ही प्रेगनेंसी की न्यूज़ पे आप लोग इस चीज़ को सीक्रेटिव रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का जो भी परिवार होगा वो थोड़ा ट्रेडिशनल माइंडसेट का होगा। तो जैसे कि कई लोग मानते हैं कि किसी की नज़र ना लगे, तो उस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है। तो आपके पर्सन जो है, जो एक कह सकते हैं लविंग केयरिंग जेंटल हस्बैंड थे, लेकिन अब जो है उन्हें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होने लग जाएगी कि अब जो है मैं एक फादर बनने वाला हूँ और मुझे जो है हर तरीके से अपने चाइल्ड के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ,
तो वो चीज़ें मुझे करनी चाहिए। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कह सकते हैं कि जो उनके नेचर में चेंजेस आपको दिखेंगे कि हर तरीके से रिस्पॉन्सिबल वो हो जाएंगे। पहले जो है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कहती हूँ कि अ, जैसे ऑफिस से वो घर आए हैं, तो आराम से जो है वो उसी समय थोड़ी देर बाद ही जाके जो है लेट गए हैं। लेकिन अब जो है वो ऑफिस के साथ आने से ही वो आपकी जो है क्या कह सकते हैं कि आपको पूछेंगे, आपको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, आप सही हो, नहीं सही हो, आपकी कैसी इच्छा है, आपका कैसा मन है, कहीं घूमने तो नहीं चलना है, या सैर करने तो नहीं चलना है, या कोई और चीज़। तो इस तरीके के सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो जो है चेंज हो जाएँगे। अभी तक जो है वो एक मैन की तरीके से बिहेव ज़रूर करते थे, बट अब फादरली फिगर की तरीके से बिहेव करने लग जाएँगे, और आपको खुद ब खुद ये नज़र आएगा उनके बिहेवियर में कि उन्होंने जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जो हूँ अब एक फादर बनने वाला हूँ, तो मुझे जो है एक रिस्पॉन्सिबल मैन की तरीके से या फादरली फिगर की तरीके से बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है न्यू अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहा है। आप तो न्यू अपॉर्चुनिटी जो जिंदगी में लेकर आ ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस न्यूज़ को वो लोग सुनेंगे, तो वो अपने कैरियर में, हो सकता है जॉब हो तो प्रमोशन मिल जाए, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन उसमें जो है बढ़ोतरी होगी किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे प्रमोशन हो जाए, या फिर जो है आपको एक अच्छी जॉब का ऑफर आ जाए। कुछ इस तरीके से चीज़ें जो है आपकी बढ़ती हुई दिखेंगी। या फिर जो है कोई, अगर आपके पास्ट में कोई बड़ा बुजुर्ग था, वो जो है गुजर गए हों, और उनकी जो इनहेरिटेंस है, जो पैसा है या प्रॉपर्टी है, वो जो है आपके नाम हो जाए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। हालांकि ये सभी लोगों के लिए एज इट इज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन इस तरीके की चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो फोर ऑफ सॉर्ड्स जो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन को दिखाता है। आपके हस्बैंड जो है, या फिर जो है आपकी फैमिली जो है, वो आपको हमेशा कहेगी कि आप प्रॉपरली रेस्ट लीजिए, आप अपनी प्रॉपरली स्लीप लीजिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेवल को कम करने की ज़रूरत है, या बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ईज़िली जो है प्रेगनेंसी को, इस तरीके की चीज़ों को स्मूथली, एक फेज़ को जो है आप खुशी से, हैप्पीनेस के साथ जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँगे, और उस चीज़ को आप खुशी से महसूस भी कर पाएँगे। बहुत सारी जो है आप लोगों की फ़ोटोज़ होंगी, हालाँकि ये प्राइवेट फ़ोटोज़ ही होंगी। कई लोग जो है सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं, कई लोग नहीं डालना चाहते हैं, बट मुझे यहाँ पे ट्रेडिशनल लोग दिख रहे हैं, तो वो जो है नहीं डालेंगे इस चीज़ को। लेकिन उस टाइम पीरियड की सारी फ़ोटोज़ जो हैं, वो रखना चाहेंगे। आपके हस्बैंड जो है वीडियोग्राफ़ी आपके लोगों की करेंगे, जिसमें आप अपने हस्बैंड के साथ या फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए, उस टाइम पीरियड को एक रेस्ट के साथ बहुत अच्छी तरीके से जो है एंजॉय करते हुए दिखेंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, अगर आप जॉब पे हैं, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेज़ोनेट करे, लेकिन अगर एक फीमेल जो है वो यहाँ पे जॉब कर रही है, तो उनके कोलीग्स को भी जब आप बता देंगे कि आप जो हैं इस तरीके से हैं, तो भी जो है वो आपका हमेशा ध्यान रखेंगे। उनको हमेशा इस चीज़ की मतलब कह सकते हैं कि केयर करेंगे आपकी, कि आपकी जो ये एक इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है लाइफ़ का, उसमें आपकी वो केयर करेंगे। ये एक रैंडम मैसेज आया था, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, सोर्स का कार्ड है। सन जो है एक रेडिएंट लाइफ को, एक पॉजिटिव आउटकम को, एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। जिस तरीके से हर रात के बाद सवेरा होता है, और जो सवेरे के साथ अ, सूर्य की जो किरण है वो हमारी जिंदगी में प्रकाश करती है, तो उसी तरीके से ये जो न्यूज़ होगी वो सभी लोगों को पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आपके जो है ग्रैंड ग्रेट पेरेंट्स हो, मतलब आपके जो दादी बाबा हो, या मतलब दादाजी या दादी, या फिर जो है नानी नाना, तो उनके भी अगर जो है उनसे भी बड़े बुजुर्ग होंगे, अगर है, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, तो वो जो है आपको बहुत एक अच्छा-सा उपहार दे सकते हैं, कोई ज्वेलरी दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो। मनी के टर्म्स में नहीं, उनकी धरोहर की तरीके से, जो उनके एंसेस्ट्री में जो है पुराने समय से आ रही है, तो आपको वो चीज़ मिलेगी यहाँ पे। सन का कार्ड आया, ये बच्चा भाग्यशाली होगा, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में एक अ, कह सकते हैं एक बॉन्ड का काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी और आपकी फैमिली पूरी तरीके से एक अच्छी बॉन्डिंग में जो है बंध जाएगी।
यूजुअली जो है सभी लोग काम करते हैं, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो उस चक्कर में हम कई बारी जो है एक स्वीट मोमेंट को इग्नोर कर देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि टाइम नहीं मिलता है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से जो है पूरी फैमिली जो है वो एक साथ आएगी और एक अच्छा लंबा समय जो है वो टाइम स्पेंड करेगी। जब भी आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ जो है पूरी फैमिली में बताई जाएगी, चाहे ये आपकी फैमिली हो, चाहे आपके हस्बैंड की फैमिली हो। तो आप लोग सब जो है एक छोटा सा सेलिब्रेशन घर में ज़रूर रखेंगे। बाहर के लोगों को नहीं बताएँगे, लेकिन अपने घर में जो है एक सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हार्मनी। तो हार्मनी जो है ये उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, सभी लोगों के लिए नहीं। कि अगर आपको जो है लंबे समय से आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों को एक रिलीफ मिलेगा कि आप अब जो है एक न्यू लाइफ का पार्ट जो है वो चैप्टर शुरू हो रहा है। और अगर आप इजीली कंसीव कर पाए हैं, तब भी जो है आपके दिल में एक खुशी आएगी कि अब जो है मेरा परिवार बन रहा है, एक सुकून जो है वो महसूस होगा आपको। आपस में भी जो है एक हार्मनी आएगी, क्योंकि अगर छोटा देवर है या ननद है, तो वो जो है वो भी खुशी जो है मनाने वाले हैं कि हमारे घर में भी जो है एक छोटा मेहमान आएगा। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है या जो भी उनकी इच्छाएं हैं, उनको एक कंपेनियन मिल जाएगा, इस तरीके की चीजें मुझे दिख रही है। तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि आप अकेलापन महसूस करें, या आपकी हेल्थ की केयर ना हो पाए, या फिर किसी और तरीके की प्रॉब्लम। आपका ध्यान रखने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है गाइडेंस आ रहा है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। आपको जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ा बुजुर्ग जो है, अब वो आपके जो है दादी हो सकते हैं, नानी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उनकी देख रेख में आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है। आपकी अगर मदर की साइड भी जो है कोई पर्सन है, ऐसा बड़ा बुजुर्ग है जो कि ट्रेडिशनल चीजों को बहुत ज्यादा मानता है, तो उनकी गाइडेंस में ही जो है आपकी इजीली जो है प्रेगनेंसी होगी, और आपको बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाएगा, बहुत ज्यादा आपकी केयर की जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है उस समय मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट आ रहा है मूवमेंट टू मूवमेंट। तो मूवमेंट टू मूवमेंट जो है वही चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप आपको सही तरीके से गाइड किया जाएगा कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और जो भी आपके स्टेप्स होंगे, चाहे आपकी डाइट बनाना हो, चाहे आपको सही तरीके से न्यूट्रिशन पहुंचाना हो, आपको प्रॉपरली सैर करनी है, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बीपी और भी जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उन सबको जो है एक नॉर्मल प्रोसेस में रखने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सिखाया जाएगा कि आपको इस फेज में किस तरीके से बिहेव करना है, और किस तरीके से अपने शरीर को फ्लेक्सिबल भी रखना है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। उनकी जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है। जैसे ही आप उनको बताएँगे, तो वो आपको बहुत एक अच्छे से हग करेंगे और किसेस करेंगे, कि उनको इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि वो कह सकते हैं कि एक बच्चे की तरीके से उछल कर आपको जो है किस करेंगे, कि आपने जो है इतनी अच्छी न्यूज़ उन्हें सुनाई है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, कि वो जो है अपना लव जो है वो आपको किस तरीके से शावर करेंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड आया है पहले, और नेक्स्ट ये आया है। तो पहला कार्ड कहता है सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन जो है वो आपका इतना ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप कंसीव कर लेंगे, तब से जो है वो आपके साथ इस तरीके की यूनियन में नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अपने बेबी की चिंता रहेगी कि आपके साथ कुछ इस तरीके की चीज ना हो, आपको कोई पेन ना हो, या फिर आपको कोई तकलीफ ना हो। तो आपको खुद जो है उनके लिए मन में इज्जत आ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स एट इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो यहाँ पर जो है लव को कहा जा रहा है कि वो अलाउ करेगा और गिव करेंगी। तो यहाँ पर गिवर पर्सन है, नर्चरिंग पर्सन है, और आपकी फैमिली भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगी। यहाँ पर जो है गाइडेंस, जो मैंने पहले भी कहा कि आपको बड़े बुजुर्ग की कोई गाइडेंस मिलेगी कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, तो वो जो है एक स्ट्रिक्ट
रूटीन की तरीके से नहीं है, वो आपको समझाएँगे और उसका कारण भी आपको बताएँगे कि आप ऐसे करोगे तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आप ऐसे करोगे तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो इस चीज़ में भी जो है आपको एक ग्रेटर गुड दिखेगा, बहुत ज़्यादा जो है लव दिखेगा उन लोगों की तरफ से कि उनको इतनी ज़्यादा आपकी कंसर्न है। चलिए देखते हैं कि इस टाइम पीरियड पे आप लोग कैसे महसूस करेंगे और क्या चीज़ें जो है आप और ज़्यादा लेकर आएँगे, अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास ग्रोथ। आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो है ग्रोथ हो रही है, फैमिली की ग्रोथ तो हो ही रही है, लव की भी ग्रोथ हो रही है, सक्सेस की भी ग्रोथ हो रही है और धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग सभी एक अच्छी बॉन्डिंग में कह सकते हैं इंटरट्वाइंड हो जाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पर जो है हायर गुड से ही आपके रिलेशनशिप्स जो है और लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट दैट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज। तो हो सकता है कि अगर आपके ये उन्हीं लोगों के लिए रेजोनेट करेगा जिनको कंसीव करने में बेबी को थोड़ा समय लग रहा हो या फिर कोई ऐसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुई हो जिसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत रही हो। तो वो जो है आप एक्सेप्ट करेंगे कि वो समय जो था उसकी वजह से ऐसा हुआ, आप में कोई कमी नहीं थी या आपने कभी ऐसा सोचा हो कि आप फादर या मदर नहीं बन पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप इस टाइम पीरियड को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, अपनी जिंदगी में एक अच्छे लाइफ को, आगे की जो फ्यूचर लाइफ है उसको लेकर आना पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कुछ चार्म्स, हमें कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए। तो यहाँ पर जो है चार्म्स आए हैं, यहाँ पर पहला चार्म आया एक टर्टल आया है। तो पेशेंस रखना है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में नहीं लेके आना है। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी भी आई थी, तो आपको जो है जो स्ट्रेस होगा सभी लोगों को होता है, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको रिलीफ जरूर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी पर्सनालिटी में, आपके नजरिए में, आपके परसेप्शन में भी जो है एक प्रॉपर चेंज आएगा, जिसकी वजह से आपको खुद ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो है फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है ओम का चार्म आया है। तो आप ईश्वर का जाप कर सकते हैं या फिर जो है आप स्पिरिचुअल हैं तो आप ईश्वर से जो भी मांगना चाहें, जो भी आपकी विशेष हो कि आपका बेबी इस तरीके का हो या फिर जो है आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जाए या आपको और भी कुछ मांगना हो ईश्वर से, तो आप मांग सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एरीज एनर्जी आई है। सन लियो, सन मून और राइजिंग जो है वो हो सकती है थोड़े से जो आपकी स्टबर्ननेस है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूंगी, मान लीजिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाती हैं और जो कि ज्यादातर लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप ट्रांसफॉर्मेशन में उसका महत्व समझेंगे, जिसकी वजह से आप एक अच्छी मदर बन पाएंगे। तो आपकी जो बैड हैबिट्स थी कि ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाना है, जंक फूड खाना है या कोई और चीज, तो उस पे जो है रोक लगेगी और आपको इसके लिए थोड़ी सी अपनी जो जिद्दीनेस है या जो स्टबर्ननेस है उसको कम करने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको आपके पर्सन और उनकी फैमिली जो है वो किस तरीके से ट्रीट करेगी आपकी प्रेगनेंसी न्यूज को सुनकर। आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्रैक्टिकल पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, खुशखबरी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बढ़िया कार्ड्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी है। पास्ट लाइफ, ओके, रिसेप्टिविटी, क्रिएटर, एंड लास्ट हमारे पास प्लेफुलनेस, फूल का कार्ड आया है। तो यहाँ पर जो है इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। सन आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। वॉन्ड्स की फायर की एनर्जी बहुत ज्यादा है और अर्थ एनर्जी तो है ही है।
तो यहाँ पर मुझे इस तरीके की चीज़ नज़र आ रही है कि ये आपके बिज़नेसमैन हैं, मतलब आपके हस्बैंड जो हैं वो बिज़नेसमैन हैं, ज़्यादातर जो है लोगों के लिए। सभी लोगों के लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे इसी तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके हस्बैंड जो हैं या तो वो बिज़नेसमैन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, या फिर जो है वो इस तरीके की जॉब करते हैं। मान लीजिए कोई कमर्शियल पायलट हों, इन्वेस्टर हों बहुत बड़े फ़र्म के, लॉ में हों, यहाँ जहाँ पर भी जो है एक हेवी अमाउंट आता है मनी का, तो वहाँ पर जो है मुझे चीज़ें नज़र आ रही है कि आपकी जो ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ होगी, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पैशनेट कर देगी। पैशनेट का यहाँ पे ये कहना है कि वो अपने काम से पहले ही लगाव बहुत ज़्यादा करते थे। अब वो जो है और ज़्यादा लगाव करने लग जाएँगे क्योंकि उन्हें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये कह सकते हैं कि उन्हें एक ज़िम्मेदारी का एहसास होगा कि अब जो है मैं एक फैमिली या एक फादर बनने वाला हूँ, तो मुझे जो है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ज़्यादा मनी को जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो है आपके साथ जो है केयर नहीं है, उनके पास केयर भी है, लविंग भी है और जेंटल तरीका भी है, लेकिन उनका जो अंदाज़ होगा वो एक हक जमाने की तरीके का होगा। उनका जो नॉर्मल तरीका भी होगा कि वो आप पर एक पूरी तरीके से हक जमाते होंगे कि आप मेरी वाइफ़ हैं और आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी मेरे लिए नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, वो इस चीज़ को और ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे कि आपके लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत हो, चाहे वो अ मेडिकल सेंस में जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, प्रॉपर डाइट दी जाती है, जो भी फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, उन सब का एक स्ट्रिक्ट रूटीन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल पर्सन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़े मैस्कुलिन वाली जो उनकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो वो अगर आप नहीं खाना चाहेंगे कि मान लीजिए आप कह रहे हैं बस बहुत हो गया, इतना नहीं खाना है, तो वो जो है आपको चाहे खेल-खेल में खिलाए, चाहे थोड़ा-सा उन्हें डाँटना ही पड़े कि नहीं तुम्हें ये खाना है, लेकिन वो जो है आपकी केयर इस तरीके से दिखाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो जैसे मैंने कहा कि जो भी वो जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, मुझे बिजनेस वाइफ थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, जो कि सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन उसमें और ज़्यादा वो एक कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले जिससे वो एक लंबे समय तक लॉन्ग टर्म में जो है उससे एक अच्छे फ्रूट्स को, एक अच्छे रिवॉर्ड को या अच्छा पैसा कमा पाएँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वो एक और कंपनी या कोई भी नया काम शुरू करने की सोच सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वांड्स जो है आपके साथ जो है वो एक अ, कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो भी ज़रूरतें होंगी, जो भी आपकी फैमिली के साथ जो ज़रूरतें होंगी, वो जो है आपकी पूरी करी जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोगों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, जो इंटीमेट रिलेशनशिप भी जो है, वो बहुत ज़्यादा अ, और ज़्यादा जो है डेप्थ में या डीप हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक एक विज़ुअल आया है इस समय एकदम से कि आप जो हैं कंसीव कर चुकी हैं, तो धीरे-धीरे जो है आपकी जो बेली है, वो धीरे-धीरे बढ़ेगी, जो भी नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उसको जो है वो लगभग डेली जो है वो एक किस करना चाहेंगे। इस तरीके की चीज़ जो है वो उनको हर समय एहसास रहेगा। जेंटली जो है वो टच करके जो है वो ये एहसास करवाना चाहेंगे कि इसके अंदर जो है मेरा बेबी है, और उस तरीके से जो है वो अपनी केयर को दिखाना चाहेंगे। इस तरीके की चीज़ें वो रोज़ करेंगे जब तक जो है आपकी प्रेगनेंसी पूरी ना हो जाए और बेबी जो है आपके हाथों में ना आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें वो यहाँ पे करेंगे, और रोज़ जो है वो आपको एक फ़ोरहेड किस या इस तरीके की चीज़ वो करके जाएँगे। चाहे वो ऑफ़िस जा रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस पे जा रहे हैं, चाहे वो टूर पे जा रहे हैं। क्योंकि इस तरीके का जो अफ़ेक्शन है वो आपकी तरफ दिखाएँगे, जिससे आपके इंटीमेट लेवल पे ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग जो हैं इस चीज़ को मानते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि इंटीमेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपके पर्सन जैसा आप चाहेंगे वैसा वो करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है द सन का कार्ड आया। सन जो है वो वही चीज़ है कि अ, लियो एनर्जी है, कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों में भर जाएगा, आप लोग और ज़्यादा अच्छा जो है एक विजुअलाइज़ करने लग जाएँगे कि मेरी फैमिली जो है वो इस तरीके की होगी, और उसके लिए जितना भी लग्ज़रियस चीज़ें
या एक गुड लाइफ देने की इच्छा, वो जो है आपके हस्बैंड करेंगे और आपको जो है स्ट्रेस फ्री रखना पसंद करेंगे। आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को, मान लीजिए आपको रात में क्रेविंग हो रही है कि आपको चाइनीज खाना है, सिर्फ एग्जाम्पल है, तो वो जो है उसके लिए सीखेंगे आपके लिए बनाना। पहले उन्होंने कभी बनाया नहीं होगा, लेकिन वो हो सकता है यूट्यूब वीडियो से या फिर टीवी से या कोई भी कुकरी शो देखकर जो है वो उसी समय बनाकर लेके आए। तो ये जो है आपको उनकी बिहेवियर में चेंजेस नजर आएंगे। पहले जो है वो अपने लिए क्या किसी और के लिए भी बनाना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन अब जो है वो आपके लिए बनाएंगे। इस तरीके की चीज मुझे नजर आ रही है, तो आपका फुल जो है वो ध्यान रखा जाएगा। एक रैंडम मैसेज है, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे, लेकिन आप लोग अगर जहाँ पे भी आपका कंसीव हुआ है बेबी और आप लोग जो है अपने घर से, होम टाउन से दूर हैं, मान लीजिए आप कोई और कंट्री में हैं या कोई और स्टेट में है जहाँ पर आपके पेरेंट्स या आपके रिश्तेदार या जो भी लव्ड वंस है वो उस समय ना आ पाए, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप अकेले हैं या आपका कोई केयर करने वाला नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगे कि पता नहीं, मतलब टेंशन हो जाती है कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे मैं जो हूँ मेडिकली ठीक हो पाऊंगी, या और भी बहुत सारी चीजें जो है आपके दिमाग में आ सकती हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, ये जो मैन है, आपके हस्बैंड जो है, वो जो है उसका जवाब आपको मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एक वन मैन आर्मी वाला पर्सन है, ये सब कुछ करेंगे। चाहे घर में जो है, जैसे मैंने अभी कहा कि वो उन्होंने कभी ज़िंदगी में बनाया भी नहीं होगा, लेकिन अब जो है वो आपके लिए जो भी वो कर सकते हैं, कि मान लीजिए आपके लिए ड्राई फ्रूट्स को सही तरीके से करके देना, या फिर जो है लड्डू बनवाना, या फिर कोई और चीज़ जो आपकी ज़रूरत हो, उसको वो पूरा करेंगे, बाहर की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, आपको पैम्पर करेंगे, केयर करेंगे और आपकी मेडिकल कंडीशन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। यहाँ पर मुझे इसी तरीके की वाइब आ रही है, एनर्जी इस तरीके की है कि मान लीजिए आपने छींक भी दिया और एक नॉर्मल कोल्ड है, ठीक है? तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि मैं हॉस्पिटल ले चलूँ, मैं हॉस्पिटल ले चलूँ, तो इस तरीके की चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है, बहुत सारा जो धन है या कह सकते हैं जो वेल्थ है उस पे उनका ध्यान रहेगा, लेकिन इसकी वजह से आपको वो निग्लेक्ट नहीं करेंगे, आपको वो कभी भी अनवांटेड जो है महसूस नहीं करवाएंगे। दूसरी चीज और कहना चाहूंगी, इस समय जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए एक पेट ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन लगा रहे। अगर आप अकेले रहते हैं, जो है न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और आप अपने देश से या फिर कह सकते हैं कि जो आपके होमलैंड है उससे आप दूर रहते हैं, तो आपके लिए एक पेट ले लेंगे जो आपकी सुरक्षा करेगा। उनको हमेशा ये इस चीज़ की चिंता रहेगी कि आप सही तरीके से ज़िंदगी में रह पाएँ और आपको कोई जो है प्रॉब्लम ना हो। वो सीसीटीवी कैमरा लगवा देना और सारी चीज़ें जो आपकी प्रोटेक्शन से, सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी, वो सारी चीज़ें वो करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि उनके बिहेवियर में आपको चेंज नजर आएगा, आपके प्रति वो बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे और कह सकते हैं ओवर कॉशियस हो जाएंगे। कि जैसे मान लीजिए किसी चीज की जरूरत नहीं भी है, कि अगर आपने कोई छींक भी दिया है या खांसी भी आ गई है, तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके मन में जो है वो एक ओवर कॉशियस तरीके से जो है चीजें हो जाएंगी जो कि पहले नहीं थी। वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। अब आप में भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपकी फैमिली में भी जो है, अगर आप दूर हैं तो अलग बात है, और अगर आप होमलैंड में ही हैं तो आपकी फैमिली के जो बिहेवियर है उसमें भी चेंजेस आएंगे, कि उनको ऐसा लगेगा कि आप जो है मैच्योर हैं, आप छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। जैसे कि मदर फादर कई बार बिहेव करते हैं कि शादी हो भी गई है तब भी आप बच्चे हैं उनके लिए, और हमेशा रहेंगे भी। लेकिन उसके बावजूद जो है अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो है अपना डिसीजन खुद लेना है, आपको अपनी जो देखभाल है वो ठीक से खुद करनी है। हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन आपको जो करना है वो इस तरीके की चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो आप थोड़े से स्पिरिचुअल ज्यादा हो जाएंगे इस समय, इस टाइम पीरियड पे, और जो आपके घर वाले हैं वो जो है आपको सही तरीके की गाइडेंस भी देंगे। नेक्स्ट आ रहा है पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ जो है, हो सकता है सभी लोगों के लिए रेजोनेट ना करे, लेकिन ये जो हस्बैंड है आपके, वो आपके पास्ट लाइफ में भी और बहुत सारे इनकारनेशंस में भी जो है आपके हस्बैंड या वाइफ रहे होंगे, या फैमिली मेंबर रहे होंगे, इमीडिएट फैमिली मेंबर, जो आपको
इतने अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपसे किस तरीके से टैकल करना है, आपको किस तरीके से मनाना है, आपको किस तरीके से खाना खिलाना है। ये कई बारी जो है टैबलेट्स दी जाती हैं जब भी प्रेगनेंसी होती है कि आपका खाना जो है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो और आपको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और बेबी को भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो वो डाइट जो होती है वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इस समय जो है आप नहीं भी खाना चाहेंगे तब भी वो जो है चाहे उनको डाँटना पड़े, चाहे वो जो है आपको प्यार से खिलाएँ, चाहे उनको खेल-खेल में खिलाना पड़े, लेकिन वो जो है आपके साथ ये सब करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अ, इस टाइम पीरियड पे वो जो है आपके हस्बैंड की तरीके से कम और जो है एक फादर की फिगर की तरीके से ज़्यादा बिहेव करने लग जाएँगे कि आपकी केयर है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और एक स्ट्रिक्टनेस के साथ, इसमें रूडनेस नहीं है, इसमें जो है केयर ही छुपी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आप ब्लेसिंग्स जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल थोड़े ज़्यादा हो जाएँगे। आप ब्लेसिंग्स को जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहेंगे। आप हो सकता है नेचर में जाना पसंद करें या ओशन के अगर आसपास रहते हैं अ, तो वहाँ पर जो है प्रॉपर एक वीकेंड पे वॉक करके आएँ, जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर पाए। आप ब्लेसिंग्स जो हैं, जो ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, उसे एक एक ब्लेसिंग की तरीके से लेंगे और आपके पर्सन आपकी बहुत देखभाल करने वाले हैं, नर्चरिंग जो है, वाइब्स मुझे नज़र आ रही है, वो आपको इसी तरीके से बिहेव करेंगे। अगर आप जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2 सिचुएशंस ही हैं कि अगर आप अपनी फैमिली से या होमलैंड से दूर हैं, तो आपको ये पर्सन ही जो है, किसी की कमी महसूस नहीं होने देंगे कि मदर होती तो ये होता या फादर होते तो ये होता। वो सारे रोल्स जो है वो निभाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटर का कार्ड आया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप में एक अलग तरीके की एनर्जी आ गई है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, विज़डम आ गई है, ऐसा लगेगा आपको। अब ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि आप जो है एक नए जीवन को इस ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। उसी तरीके से जो है आपको पैम्पर किया जा रहा है। तो आपको भी अपने मन में जैसे कि मान लीजिए क्रेविंग हो रही है कि बर्गर खाना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आप खा लेंगे, लेकिन आपको एक माइंडफुलनेस उस समय आ जाएगी कि बर्गर मेरे लिए अच्छा नहीं है, एक सैलेड मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है या फिर दलिया मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। कि वो जो है मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा, मेरे बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा। तो इस तरीके के क्रिएशन, इस तरीके का भाग्य जो है वो आप खुद बनाने लग जाएँगे। इस तरीके की जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने कहा कि दोनों लोगों में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, चेंजेस आएँगे। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, तो प्लेफुलनेस जो है आप लोगों के बीच में इसी समय की जो नॉटी मूवमेंट्स होंगी या फिर जो कह सकते हैं आपको थोड़ा-सा छेड़ना या फिर आपके साथ जो है थोड़ी गुदगुदी करना, जैसे मैंने कहा कि वो जो है आपकी बेली पे हमेशा किस करके जाना चाहेंगे। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और उस दिन का उन्हें आपसे ज़्यादा उन्हें इंतज़ार रहेगा। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी वाइब्स आ रही हैं और आप लोगों के बीच का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक फीमेल जो है, जो फेमिनिन है, वो बहुत ज़्यादा सुकून में है। जैसे कि मैंने कहा था ब्लेसिंग्स ले रही हैं, वो ये जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर रहने वाला है और आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। बाद में जो है आप में और इनमें चेंजेस आ जाएँ पेरेंट बनने के बाद, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको हमेशा याद रहेगा कि इस पर्सन ने मेरी इतनी ज़्यादा केयर करी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच में सोल बॉन्डिंग जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills with me light. I love you. तो वो जो है आपको I love you कहना चाहते हैं अगर आप इस समय जो है मैरिड सिचुएशन में है या फिर रिलेशनशिप में है, और अगर आप सिंगल भी हैं तो वो पर्सन जो है वो आपको कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि आपको ये दिखाने के लिए कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो आप लोगों के बीच में जैसे मैंने कहा कि हग करके जाएंगे, आपकी बेली को किस करके जाएँगे, फोरहेड किस करेंगे, रोज़ का जो है ये चीज़ रहेगी। तो उस चीज़ को जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में और ज़्यादा मज़बूती आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है ग्रैटिट्यूड। तो आप लोगों के मन में जो है एक खुशी आ जाएगी कि
ईश्वर जो हमें दे रहा है उसमें जो है हम खुश हैं। तो आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है आप लोगों के मन में आएगी कि ईश्वर जो भी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसमें जो है हमें खुश रहने की जरूरत है। और आप, हो सकता है पास्ट में आपने कंप्लेन करी हो कि मेरे पास ये नहीं है, लेकिन अब जो है आप कंप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। तो ये जो पर्सन है वो एक अच्छे फ्रेंड की तरीके से होंगे। फ्रेंड होने का मतलब ये है कि आपके अच्छे और बुरे समय में आपका साथ देना। अगर आप अपना गलत कर रहे हैं तो वो आपको डांटने का भी हक रखते हैं। तो इस तरीके की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल द थिंग्स। तो ये जो है आप लोगों के बीच में ये टाइम पीरियड जो है या फेज जो है वो लव को और ज्यादा जो है एनहांस कर देगा, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक हार्मनी और ज्यादा आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स या कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए हमें। यहाँ पे मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया, एक डॉल्फिन आई है। तो डॉल्फिन जो है फ्रेंडली बिहेवियर को दिखाती है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ फ्रेंडशिप का कार्ड भी आया। ये भी हो सकता है कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो जिनसे आपने शादी करी हो। सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको एक अच्छे फ्रेंड की तरीके से दिखने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्वान आया है। स्वान जो है वो एक लॉयल बर्ड है, तो उसी तरीके से जो है उनका बिहेवियर आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टी और केटली आई है। तो आपको वो मॉर्निंग टी बना कर देना, रोज की रिचुअल उनकी हो जाएगी। तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो है आपके लिए ये सब करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन का कपल आया है। तो यहाँ पर फन लविंग नेचर है, यहाँ पर नॉटीनेस है, लेकिन उसके साथ ही साथ केयर बहुत ज्यादा है, डेप्थ बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है हॉर्स आया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है हो सकते हैं आपके साथ नहीं होंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन उनको बहुत ज्यादा जल्दी रहेगी कि फटाफट जो है ये प्रोसीजर हो जाए और ये बायोलॉजिकल कंडीशन खत्म हो, तो मैं जो हूँ अपने बेबी के साथ खेल सकूं, यहाँ पे स्कूल जो है यहाँ पे जा सकूं, या उसके साथ जो है घुड़सवारी कर सकूं। इस तरीके की चीजें वो सोचने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हनी बी आए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वो जो है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे, और ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, क्योंकि उन पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि मुझे जो है ये चीज करनी है या ये चीज अपना घर बनाना है। नेक्स्ट आ रहा बॉटल ओपनर आया है। तो ये उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि अगर आप अपने होमलैंड से दूर हैं, तो अगर आपके मन में किसी को आप मिस कर रहे हैं या ऐसी चीज हो रही है कि आप ना बात कर पा रहे हो, तो आप अपने हस्बैंड को बता सकते हैं। वो जो है आपके लिए कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगाएंगे कि जिसकी वजह से आपका मन जो है वो शांत रहे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।